अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पाकिस्तान नेवी थीम का केक है ये। कस्टमर ने मुझे मेरा केक दिखाया था जो रेक्टेंगल शेप में मैंने बनाया था पहले, वो 6 पाउंड्स का था। उन्होंने पूछा ये कि ये कम से कम में कितने में बन जाएगा, कितने पाउंड्स में, तो मैंने उनको 4 पाउंड्स रिकमेंड किया था। तो इसके लिए मैंने 7.5 इंचज़ के 2 पैन्स लिए थे। इसमें चॉकलेट फज केक बेक कर लिया। ये वाला ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन जब फ्लैट केक चाहिए हो जिस पे ऊपर थोड़े टॉपर्स वगैरह और डिज़ाइनिंग ज़्यादा हो, जैसे इस केक में शर्ट वगैरह बननी होती है, कॉलर है, जेबें हैं, ये सब आती हैं, तो इसमें ज़रा ज़्यादा आपको ऊपर की सरफेस चाहिए होती है, तो उसमें थोड़ा सा फ्लैट सही रहता है। तो मैंने इस तरह से बेक कर लिया। चॉकलेट गनाश बना ली। चॉकलेट गनाश डेयरी क्रीम के साथ बनाती हूँ फॉन्डेंट केक्स में। पहले डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, फिर उसमें डेयरी क्रीम ऐड की, फ़ौरन ही उसको थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ क्योंकि इस तरह से विक्स से चलाने में मुश्किल होती है। और बस उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो इस तरह की पीनट बटर कंसिस्टेंसी में ये आ जाता है। इस तरह के केक्स में मैं 2 ही लेयर्स रखती हूँ केक्स की, और अगर ज़्यादा रखेंगे, लेयर ज़्यादा करूँगी तो फिर वो हाइट उसकी काफ़ी बढ़ जाएगी और वेट भी बढ़ जाता है इस तरह से। तो अब चूँकि 4 पाउंड्स की बात हुई है तो एंड में मैं इसका आपको वेट भी दिखा दूँगी कि ये कितना बन गया है। और इसके ऊपर इतने ज़्यादा हैवी टॉपर्स तो नहीं आते हैं सिवाय कॉलर के। और बाकी ये कि डिटेल्स उन्होंने जो पिक्चर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं इनके बैजेस की, मेडल्स की, वो सब मुझे दरकार होता है, उसी को देख के बनाना होता है कि क्या बनाना है। वैसे मुझे ख़ुद तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, फोर्सेस का कोई भी नहीं है मेरे फैमिली में, तो इसलिए मुझे बैजेस का और मेडल का बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। तो वो मुझे अगर कस्टमर दे दें तो फिर बहुत ही अच्छा होता है उसको सामने रख के। और थोड़ा बहुत ये कि एक्चुअल तो नहीं बन सकता है क्योंकि एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है सामने, फिर भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, वो एक रिजेम्बलेंस आ जाती है कि हाँ जी ये है। और चूँकि उनको पता होता है कि उन्होंने जैसे देना है जिसको भी, तो फिर वो किस रैंक और किस हिसाब से दे रहे हैं तो वो ख़ास तौर से मेंशन कर देते हैं, तो इस लिहाज से मुझे आसानी हो जाती है। इसमें मैं आपको फॉन्डेंट केक का आखिर में ये भी दिखा दूँगी कि मैं इसको किस तरह से स्टोर करती हूँ। और डायरेक्टली हम इसको नहीं रख सकते हैं बाहर रूम टेम्परेचर पे, जब ये रेडी हो जाता है तो वो मैं आपको एंड में दिखा दूँगी, इसका वेट वगैरह सब कुछ और स्टोर कैसे करना है इसको। अच्छा जी, ये मैंने क्रम कोट के तौर पे इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, चॉकलेट गनाश, डार्क चॉकलेट गनाश जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा लगती है हमेशा ही केक पे, क्योंकि ये भारी भी होती है थोड़ी सी, और वाइट चॉकलेट गनाश जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है इसके मुकाबले में। तो ये वाला कोट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत इसको यूनिफॉर्म किया है, इसको फिर फ्रिज में रख दिया है चिल करने के लिए। इसको निकाल के फिर मैंने एक दफ़ा वो लगाया है, वाइट चॉकलेट गनाश भी लगा दिया, बहुत थोड़ा सा। मैंने वो रिकॉर्ड किया था लेकिन वो अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ गई हो। तो बस एक दफ़ा वो लगा देते हैं तो वो एकदम स्मूथ सा और हार्ड सी सरफेस मिल जाती है, फॉन्डेंट केक के लिए तैयार हो जाता है। वो बिल्कुल भी ज़रूरी स्टेप नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल भी ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। दोबारा से थोड़ा सा लगा के वो डार्क चॉकलेट गनाश और उसको स्मूथ कर लें। अच्छा, फॉन्डेंट डालने का प्रोसीजर यही है कि पहले इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं, फ्लाईबल कंडीशन में ले आएँ, सॉफ्ट हो जाए। डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, टूटेगा ये वरना, और फैलेगा ही नहीं है ना, ये रोल ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह अपने हाथों की गर्मी से इसको नीट कर लें, नरम हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। डालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई सारी वीडियोस में मैंने पीछे दिखाया है, और अभी इसमें भी पूरा दिखा दिया है क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैंने वीडियो डाली है। तो हम जैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको बोलने में बड़ा मसला होता है सारी डिटेल्स बताने में, तो जब जब मैं शॉर्ट डाल के बच निकलने की कोशिश करती हूँ तो फिर अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि आप जो है ना पूरी वीडियो डाला करें काइंडली। तब फिर मैं अब काफ़ी दिन बाद जो है वो पूरी वीडियो डाल रही हूँ। तो जो है बहरहाल ये मेरा फॉन्डेंट भी पड़ गया है। अब ये वो डिटेल्स हैं जो थोड़ी थोड़ी सी मुझे कवर करनी है, जो कि लाजमी है। इसमें एंड में हुआ ये कि उन्होंने मुझे दोनों तो बता दिया कि बैच कौन सा है और मेडल कौन सा है, और मेरी पिक्चर भेज दी उसमें कि जो ऊपर नज़र आ रही है कि ये वाले वो हैं शोल्डर के बैचेज जो हैं। तो अब ये नहीं बताया कि इसमें शोल्डर के बैजेस जो हैं वो मुझे अपने केक के फॉलो करने हैं, जिसमें 3 लाइंस हैं। उन्होंने जो पिक्चर भेजी है तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, उसमें 2 लाइंस हैं। अब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता ये रैंक वगैरह का कुछ भी। अब अगर वो ख़ास तौर से मेंशन करते तो मुझे पता होता कि इसमें 3 लाइंस बनानी है, 2 नहीं। उन्होंने जो पिक्चर भेजी है उसमें 2 हैं। अब जब वो केक लेने आए हैं तो उन्होंने देख के कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पुराना रैंक है 2 लाइंस वाला, और ये केक है ही इसी चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए, तो इसमें तो 3 लाइंस चाहिए। मैंने कहा यार ये तो पहले से मतलब मेंशन होना चाहिए था ना, ये तो बहुत ज़रूरी स्टेप था। तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, फिर आप इसमें 1 लाइन और ऐड करें, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो केक है ही इसी चीज़ का, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। मैंने कहा चले मैं कोशिश करती हूँ। अब वो तो केक तो कब से तैयार हुआ हुआ, और क्या कहते हैं आए, मतलब सुबह का बोला था उन्होंने, 12 बजे वो लेने आए हैं शाम को। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें सेट हो चुकी हैं सब कुछ। बहरहाल मैंने अब इसमें से आखिर में जुगाड़ लगाई, जल्दी जल्दी अंदर चले गई। मैंने कहा अब आप वेट करें थोड़ी देर, 10 मिनट में कोशिश करके आती हूँ। तो पेंट वेंट भी सब हो चुका था। आप लोगों को पता ही है जो लोग काम करते हैं इसका, कि फिर इन चीज़ों को हिलाना मुश्किल होता है, वो वाली नीटनेस भी गड़बड़ हो जाती है। और तो बहरहाल मैंने फिर इसमें एक बीच में कट कर दिया ऐसे कि वो 1 लाइन और ऐड हो गई पतली सी। तो अब 3 बैच बन गए। उन्होंने कहा चलें अब ठीक है। मैंने कहा भाई ये फैसिलिटी भी आप लोगों को जो है ना होम बेकर से ही मिलेगी, आप ऐसे शॉप पे तो नहीं, मुश्किल होता है, आई थिंक सो।
तो जो है बहरहाल ये भी हो गया। तो अब मुझे मतलब ये वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें जब होते हैं तो आइडिया होता है कि आप खुद भी पूछना पड़ता है। हालांकि ये ऑर्डर देना भी एक बहुत अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से ऑर्डर दें और पूरी स्पेसिफिकेशन बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं। सारी पिक्स इन्होंने भेजी मुझे कि ये चाहिए, यहाँ ये लिखना है, ये बैच यहाँ पे चेंज होगा, ये मेडल यहाँ पे इस तरह से बनेगा। लेकिन बस एक जो रह गई थी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो यही थी, वो ये रह गई थी बताना उनको कि आपने मेरी भेजी हुई पिक्चर को फॉलो नहीं करना है बैच में, अपने केक की वो फॉलो करना है। ये जब वो आके दरवाजे पे खड़े हो गए तब उन्होंने मुझे कहा। खैर, लंबी बात हो गई। तो अब ये वाला भी बैच जो मैं पिक्चर से देख रही हूँ तो यही मुझे समझ में आ रहा है। और मैंने मतलब जो जो रंग इसमें मुझे नज़र आ रहे थे मैंने इसी तरह से फॉलो कर लिया। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, अब या तो मतलब एकदम आप डायरेक्ट पिक्चर खींच के भेजें उसकी, तो जो समझ में आ रहा था। तो ये बहरहाल ऑर्डर लेने में कुछ ऐसी थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। ये वाली जो शर्ट की पिक्चर भेजी हुई है उन्होंने, ये तो करंट है, तो उनको चाहिए था वो जो मैंने बनाया था। तो बस ये इतनी सी बात वो अगर मेंशन करते तो मैं उसके वेजेस फॉलो करती जो मैंने बनाया था। बहरहाल तो इसको जितना हो सकता था मैंने फिर फ़ौरन किया। ये जो चीज़ें ड्राई होने के लिए छोड़नी थी, जैसे कि बैजेस में थोड़ा सा कर्व होता है और ये कॉलर इस तरह से स्टिफ होता है, तो इनको मैंने पहले फिर छोड़ दिया था। इसमें टाइलोज़ मिलाया था और इन्होंने कहा था कि ये जो ऊपर का बटन है शर्ट का वो खोल दें, यानी शर्ट का लगे कि खुली हुई है ऊपर से, एकदम बंद ना हो। इसके लिए करना ये होता है कि ये जो पट्टी मैंने पहले रोल की है इसको एक साइड पे डाल दिया और एक छोटा सा पीस और लगा के वो साइड वाले दूसरे कॉलर में डाल दिया। इस तरह से ये लगेगा कि ये कॉलर ओपन है। और थोड़ा सा नीचे करके इसमें बटन डाल दिया। ये वाला जो टूल जो मेरे हाथ में है इससे स्टिचिंग इफ़ेक्ट आता है, फिर इससे ये दे देने से थोड़ी सी वो बढ़ जाती है कि जैसे मतलब आप मैच कर रहे हैं रियल से। तो इससे ये वाला इफ़ेक्ट भी दे दिया। अच्छा, ये टाइलोज़ मिलाने का ये सीन होता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइलोज़ नहीं मिलाना है, और जब आप मिला दें तो फिर वन गो में अपना काम करें, क्योंकि फिर वो भुरभुरा होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कॉलर में जो ऊपर क्रीज़ बन रही है उसको दबाना नहीं है, वरना वहाँ से वो टूट जाएगा। तो अगर बिल्कुल सॉफ्ट होता तो नहीं टूटता, आप जितना मर्ज़ी मोड़ लें उसको, लेकिन इसमें टाइलोज़ मिला हुआ है और अगर कुछ हो जाए गड़बड़, आपसे नहीं बना, कॉलर छोटा हो गया है या गलत हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा सादा फॉन्डेंट दोबारा मिलाएं और शॉर्टनिंग और मिलाएं और फिर उसको बेलें और एक ही दफ़ा में फिर बेलें और उसको मोड़ें। तब भी उसमें थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन काम चल जाता है। और काम ना चले तो दोबारा थोड़ा सा और मिलाइए, फिर से शॉर्टनिंग मिलाइए और फिर से काम कीजिए, क्योंकि आप इतना सारा फॉन्डेंट ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो पिक्चर शुक्र है सामने रखी हुई थी। पहले मैंने बैच को ऐसे लगाया ये शोल्डर वाले, फिर देखा कि नहीं है तो उल्टा लगा हुआ है, वरना अमूमन तो मैं वैसे ही लगा देती थी उल्टा करके। मैं याद ही नहीं था या देखा नहीं था कि ये बैच इस तरह से लगते हैं शोल्डर वाले। तो जी ये तकरीबन अब सारा केक मेरा मुकम्मल हो गया है। बस इसमें मैंने गोल्डन पेंट कर दिया है। ये जो मेडल है इसको भी सामने, इसकी एक्चुअल उन्होंने पिक्चर भेजी थी उसको सामने रख के जितना बन सका वो मैंने बना दिया। बाद में गोल्डन पेंट करने से जो लाइंस वगैरह होती हैं उसमें मेडल में वो नज़र आ जाती हैं, ज़रा सा लगता है कि तकरीबन वैसे ही शायद मेडल ही रखा हुआ है। तो जितना हो सकता है आप मैच कर लेते हैं और एक लुक आ जाती है आपकी और हो जाता है। तो केक का वेट भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कितना है। अच्छा, ये वाले जो हैं टैबलेट्स मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने लिए थे बेकर सप्लाइज से। उसको कन्फेक्शनर्स भी है शायद उस शॉप का नाम, वो डिफेंस में है। और जो इस तरह के फॉर्मल केक्स होते हैं तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है। बच्चों वाले में वो दूसरे मोल्ड्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं। और अब ये जो है डायरेक्टली ऐसे चिपक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये गीला होता है, नहीं तो फिर आप शॉर्टनिंग लगा के इसको लगा दें या पानी से लगा दें। ठीक है जी, तो केक मेरा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं करती हूँ वेट हुआ है इसका 4.6 पाउंड्स, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, पैक जब मुझे इसको करना होगा तो मैंने इसको बॉक्स में रखा है। ठीक है, अब मैं चूँकि या तो एसी में रखे जाएंगे फॉन्डेंट केक्स, या अगर इस जैसा मौसम है जो अभी है ह्यूमिडिटी वाला, तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में इस तरह नहीं रखेंगे, इस तरह से रैप करके रखेंगे। कोई भी शॉपर लें बड़ा सा, और अगर हाइड्रेट केक है तो इस तरह से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।